हेलो व्यूअर्स, इस चैनल के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुरीले गीत संगीत में। आज मैं आपको धर्मराज जी की कथा सुना रही हूँ। धर्मराज जी की पूजा एवं कथा मकर संक्रांति यानी संक्रांत से शुरू करके अगली मकर संक्रांति तक रोजाना स्नान आदि करके कथा सुनते हैं तथा एक साल रोज धर्मराज जी की कथा सुनकर उनका उजारना करते हैं। यदि एक वर्ष तक कथा नहीं सुन सके तो सवा महीना 13 दिन या 6 दिन कथा सुने, या आपसे इतना नहीं हो तो एक दिन ही कथा सुनकर उजारना करें। धर्मराज जी की पूजा कथा तथा भक्ति करने से प्राणी को नरक यातना से मुक्ति मिलती है तथा निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको पहले धर्मराज जी की कथा सुनाती हूँ और उजारना विधि अगले वीडियो में बताऊंगी। धर्मराज जी की कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनकादिक ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो अब आप कृपा करके यही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें यानी सुने। हे ऋषियों, सतयुग के बीच जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदयपुर नामक एक विशाल नगर था। वहां राजा प्रभुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो, ब्राह्मण तथा अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। उसी के अनुरूप उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिवजी के भी सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से हमेशा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती थी और अतिथि सेवा से भी कभी विमुख नहीं हुई यानी अतिथि सेवा भी करती थी। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं वो निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में
महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है। उसके दरवाजे की पेड़ियां स्फटिक मणि की हैं और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवताओं में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रतादि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सकें। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें, इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहें। धृति यथा लाभ संतोष, क्षमा यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना यानी मन की शुद्धि, और शारीरिक शुद्धि यानी इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय पाठ यानी पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और उसी के अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहें या पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। धर्मराज की यानी मेरी सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। सफेद तिलों के लड्डू का भोग मुझे यानी धर्मराज जी को लगाएं तथा काले तिल के लड्डू से चित्रगुप्त जी को भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छाबड़ी में 5.25 से धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य माना है भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निशानी भी दान देवें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग,
भी दान देने चाहिए। गोदान का सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए यानी धर्मराज जी के लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति और भी ज्यादा दान दें तो और अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार होने लगा और उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति पुत्रादि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा प्रारंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्यादि भी कर्म आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही, यानी स्वर्ग के सुख भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी भी रह गए हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते हैं और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग यानी मोक्ष तक को प्राप्त हो सकते हैं। बोलो धर्मराज जी की जय। अब मैं आपको धर्मराज जी की आरती सुनाती हूँ। धर्मराज जी की आरती। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार करो ना करो देरी। धर्मलोक के तुम हो स्वामी, श्री यमराज कहाते हो। जो जो प्राणी कर्म करत है, तुम सब लिखते जाते हो। अंत समय में सब ही को तुम भेज भेज बुलवाते हो। पाप पुण्य का साखा लेखा उनको बाँच सुनाते हो। भुगताते हो प्राणन को तुम 184 की फेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार करो ना करो देरी। चित्रगुप्त है लेखक तुम्हारे, फुर्ती से लिखने वाले। पापी जन को पकड़ बुलाते, नरकों में ढाने वाले। बुरे काम करने वालों को खूब सजा देने वाले। कोई नहीं तुमसे बच पाता, न्याय नीति ऐसी तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार करो ना करो देरी। दूत भयंकर तेरे स्वामी, बड़े बड़े डर जाते हैं। पापी जन तो जिन्हें देखते ही भय से थर्राते हैं। बांध गले में रस्सी वे पापी जन को ले जाते हैं। चाबुक मार लाते, जरा रहम नहीं मन में लाते हैं।
नरक कुंड भुगताते उनको नहीं मिलती, जिसमें सेरी पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार करो ना करो देरी। जिनको धर्मराज तुम खुद ही लेने आते हो, सादर ले जाकर उनको तुम स्वर्ग धाम पहुँचाते हो। जो जन पाप कटत से डर कर तेरी भक्ति करते हैं, नरक यातना कभी न पाते, भवसागर से तरते हैं। कपिल मोहन पर कृपा कर ये जपता हूँ तेरी माला, धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार करो ना करो देरी। बोलो धर्मराज जी की जय।